जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मान पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वास होए बहर समाद सनाह ज्ञान है आसन चढ़ियो तराम तनख कर गहियो भगत सील सर लड़ियो पै निर्भव हर अटल मन शब्द गुर निजा गढ़ियो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखंडियो फलो पुहाल तेजो तनाम नृपत नाथ नानक बार गुर अमर दास सच सल भाण तै दल जितो एव युद्ध कार भलो पुहाल तेजो तनाम नृपत नाथ नानक बार गुर अमर दास सच सल भाण तै दल जितो एव युद्ध कार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले तीजे के इस बाणी दे विचों 21वां सवैया जो 1396 अंग ते दर्ज है। अज आप जी ने शब्द का मूल पाठ सरवण किया है। इस दी विचार भाई सतनाम सिंह जी रोपड़ आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद।
अज धन बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म दिहाड़ा है, जिन्हों ने तकरीबन 125 साल संसार की यात्रा की है। गुरु नानक साहब महाराज तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तक गुरु साहबाना के दर्शन भी किए और गुरु अंगद साहब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तक गुरियाई का तिलक भी अपने कर कमलों नाल लाया। श्री हरमंदर साहब जी दे पहले ग्रंथी साहब हुए। बाबा बुढ़ा साहब का जीवन साडे वास्ते एक बहुत वड्डा मील पत्थर है। जे किसी ने सिख बनना होवे, सिखी जीवनी होवे और सिखी दे विच की वडियाइयां प्राप्तियां हो सकदियां ने, होइयां ने, उन्हां दा एक प्रतख प्रमाण है धन बाबा बुढ़ा साहब। जे गुरु अर्जन साहब महाराज कोलों पुत्र दी दात मंगी माता गंगा जी ने, तो गुरु साहब ने आख्या सी जाओ बाबा बुढ़ा साहब कोलों अरदास करवाओ, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी अवस्था सी वो जन वाली सी। बिरथी ना होए जन की अरदास। वो इस वड्डी वडियाई अजमत दे मालक सन। सो अज उन्हां दा जन्म दिहाड़ा है। आप सारियां नूं लख लख वधाइयां। कल कुंडली दे विच जो नवा गुरुद्वारा साहब बने है, गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा साहब, उत्थे 10 बजे तो लैके 1 बजे तक बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जाएगा। आप जी दर्शन भी करो, नवे स्थान दे हाजरियां भर के सेवा करके गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब 4 नवंबर नूं है। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन दिखे। कागा करंग टंडोलिया, सगला खाया मास। ए दोए नैना मत छूहो, फिर देखण की आस। ए दोए नैना मत छूहो,
फिर देखण की आस। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल शब्द ब्रह्म सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कवलां विखे बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार दियां गुरु साहिब द्वारा बख्शे बल उद्यम सहित आप गुरु की संगत हाजरी भर रहे हो और बड़े लंबे समय तो पातशाह जी ने मेहर करके अपने चरणों की शरण बख्शी है। सतगुरु जी दे पावन पवित्र मुकद्दस चरणों नूं सरेवण लई पातशाह दे चरणों च बैठे हाँ। गुरमुखो, जिवें कि बहुत ही सत्कारयोग गुरमुख प्यारे सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी आप जी दे नाल अज दे विशेष दिहाड़े अते लड़ीवार शब्द दी सांझ पा रहे सन। अज दा दिन बहुत ही खास दिन है सिख जगत दे अंदर ते वो गुरसिख भागां वाले ने जिहड़े साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की ताबियां बैठ के गुरु घर दे अनन्य सेवक निष्काम सेवक ब्रह्म ज्ञान की मूरत तत्वेता अभेद आत्मा बाबा बुढ़ा साहब जी का महान प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हो। गुरमुखो, ऐसे गुरसिखां की याद विच बैठना जन्मां दियां लगियां मैलों नूं धोंदा है। जन्मां जन्मांतरां तो लगी हुई जिहड़ी मैल है ऐसे गुरसिखां की याद ते उन्हां दा इतिहास उन्हां दा जीवन सुनिया सहजे ही गुरु चरनां च बैठ के उतर जाती है। आओ अगले समय वास्ते जो रोजाना की तरह गुरु पातशाह जी के शब्द की विचार होंदी है, जिथे वड्डी गिणती च गुरु की संगत गुरु चरनां च बैठ के शब्द विचार श्रवण कर रही है, उथे देश विदेश अंदर टैलीविजन के माध्यम राही महाराज जी दियां असीसां रोजाना ही गुरु की संगतां प्राप्त करदियां ने। गुरु के सवारियो, आओ साहब जी के चरणों नूं नतमस्तक होवो, महाराज जी के चरणों च अरदास करो। पातशाह जे आप जी ने बल बख्शिया शरीर करके अपने चरणों च बिठाया उथे मन करके भी हाजरी बख्श देना, क्योंकि जे मन हाजिर ना रहा तो उन्नी प्राप्ति नहीं होनी जिस प्राप्ति लई असीं पहुंचे हाँ। ये बहुत बड़ा कर्म है कि गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। इस तो भी वड्डी मेहर उदों हो जाती जदों मन इकागर करके निरंकार के गुणां नूं उस दी सिफत सलाह नूं सलाउणा शुरू कर दवे। और जदों मन सलाउणा शुरू कर दिंदा उहदा प्रभाव साडे ज्ञान इंद्रे साडे कर्म इंद्रे अपने आप कबूलना शुरू कर देंदे ने। जिवें किसी खेत के अंदर पानी छड्ड दईए ना संचाई करन लई, ਉਹ पानी जिहड़ा है धरती की तसीर नूं ठंडा करदा है, रोम रोम नूं रजा के रख दिंदा है। बस इसे प्रकार है जदों मन सुनन लग जाता है साडे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे रज जाते ने, वासना वाले पासे मुड़ जाते ने। मालक जी दे चरनां च अरदास करिए साईयां, आप जी का जिहड़ा पवित्र नाम है 10वें पातशाह की कलम लिखते हैं पातशाह कि श्री हर कृष्ण ध्याईए जिस डिठे सब दुख जाए, जिन्हां दे दर्शन मात्र ही दुख जाते ने।
जिन्हां दा सिमरन करिया ही दुख जाते ने। पातशाह किरपा करनी, जितने शरीर आप जी दे महान चरनां विच बैठे हैं, आप जी ने सत्या ते बल प्रदान करना, ताकि जो ये परमार्थ दी, ये महान निरंकार दी सिफत सलाह दी गल प्रारंभ होण लगी है, ਉਹਦਾ किणका साडी झोली विच पाव ते ਉਹ किणका साडे हिरदे च वस भी जावे। अदब सहित फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सवारियो, गुरु साहब की महिमा दे विच जिवें भट्ट साहबाना ने सिफत की है, भट्ट साहबाना ने अपना प्यार गुरदेव दे लई अपनी पावन बाणी विच उछालिया, ते सानू भी इस प्रकार सिफत करनी आ जे। गुरमुख प्यारिਆਂ ने दस्सिया भी अज असीं जिस सवैये दे अर्थ करने हैं, भाव अर्थां नूं समझना है और उहदे विचों अपने मन नूं बलवान करन लई ज्ञान की प्राप्ति करनी है। 21वां सवैया है, अंग 1396 बाणी भट्ट साल्या जी दी। 11 भट्ट साहबान होए ने और इन्हां दे विचों जिहड़ा अज असीं इह सवैया करन लगे, ये सल्ले कवि जी होए ने। उन्हां दी महाराज प्रति अंदर दी जिहड़ी भावना है, किस प्रकार गुरुदेव दी महिमा उन्होंने एक रोम रोम तो उमाह होके कीती है। सतगुरु महाराज गुरु अमरदास नूं देखदियां होया सल्ले जी ये गल कहते हैं कि पातशाह कि जदों मैं आप जी नूं तकदा, तुहाडे दर्शन करदा वां, ते तुहाडी जिहड़ी तैयारी है एक सूरमियां वाली जात दी है। जिवें जंग दे मैदान दे विच कोई सूरमा जांदा है ना, वो किस प्रकार अपने शरीर ते शस्त्र वस्त्र धारण करदा है। कई तरह के शस्त्र, कोई टोप धारण करदा है, संजोह पाउंदा है, और कई तरह दीयां शमशीरां, पेच कबज, हर एक तरह की मुठ भेड़ विच वरते जाण वाले हथियार शरीर नाल लग के जंगे मैदान विच आउंदा है। और उस दी जिहड़ी शस्त्रां नाल सनदबद्ध होई तैयारी, और दूजी उस दी फुरती ते तीजी उहदी शरीर की ताकत उहनूं जंग जितण दे लई बहुत सहायता कर दिंदी है और वह जंग फतेह कर लैंदा है। इसे प्रकार साडे शरीर दे अंदर भी एक जंग चल रहा है, जिहदा जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच भगत साहबाना, गुरु साहबाना ते भट्ट साहबाना ने ते गुरु क्या सिखा ने जिन्हां दी बाणी दर्ज है, उन्होंने इस अंदर दी जंग का जिक्र अपनी बाणी विच समय समय नाल कीता है। कबीर साहब दसदे हन कि जिवें बारूनी सूरमा जंगे मैदान च लड़दा है, रब का जिहड़ा प्यारा भगत है वो अंदर दे जिहड़े वैरी ने उन्हां दे नाल लड़दा है, उन्हां दे नाल लड़दा है। भगत कबीर साहब जी का एक बड़ा प्यारा शब्द है जिहदे विच वो दसदे हन कि ये जिहड़ा साडा शरीर है एक किले दी न्याई है, और इस किले दे अंदर जिहड़ी फौज है, उस फौज ने मन राजा सुल्तान अपने कब्जे विच कीता होया है, ते अपने मन नूं छुड़ाउण वास्ते ये जिहड़ा जीव है ये इकल्ला है। बहुत लंबी लिस्ट कबीर साहब जी ने अपनी बाणी दे विच दसी है। क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, दोवर कोटर तीवर खाई। ये जिहड़ा शब्द है इस दे अंदर वो पूरा नक्शा बयान किया है, जिवें पुराने समयां दे विच किसे किले दे उत्ते धावा बोल करके उस किले दे अंदर जिहड़ा राजा है जां उस दे खजाने कोश तक पहुंचया किवें जांदा है। बस इसे तरह का एक दृष्टांत अज दे शब्द विच है। गल सेती सौखी समझ ते पकड़ विच आ जे, इस करके बारूनी तौर पर सहारा लै रहे हैं। गुरमुखो, इस मन नूं समझाउण लई कई तरह के प्रयत्न गुरु क्या सिखां गुरमुख प्यारियां ने कीते हैं, और जिन्हां दा मन समझ जाता है उन्हां नूं दूजियां ते तरस आउंदा है।
और तरस करके किवें अपने डोल दे डिगदे मन नूं समझाउणा है ते किवें विकारां तो अपने मन नूं आज़ाद कराउणा, इस दियां जुगतियां फिर वो दसदे ने। श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे महान आचरण नूं देखदियां होइयां भट्ट सल जी कहण लगे, हे पातशाह, जिवें कोई सूरमा सनाह पा के अपने शरीर दे उत्ते जैकेट पा के ताकि कोई शरीर दे उत्ते लोहे दा वार छाती ते ना लग जे, वो जंग दे मैदान दे विच आउंदा है ते तुसीं पंज विकारां तो ये पंज वैरी जिहड़े हन इन्हां दे नाल लड़न वास्ते, इन्हां दे बचाव वास्ते जिहड़ी जैकेट धारण कीती वो समाध दी कीती हुई है, अफुर समाधि दी कीती है। साध संगत, साडे अंदर जिहड़े पंज हन इन्हां दा झगड़ा है और ये पंज ही माया दे पुत्र हन और ये पंज ही साडे वैरी हन। जिथे ये पंज साडे शरीर दे विच हन उन्हां नूं वस विच करन दी गल गुरु पातशाह वार वार कहंदे हन। संसार दे विच बड़े बड़े जपी, बड़े बड़े तपी और इस संसार विच कहे कहाउंदे जांदे विद्वान इन्हां पंजां विकारां दे अगे गोडे टेक दिंदे हन। अगर गुरु दी असीस होवे, गुरु दा आशीर्वाद होवे, फिर इन्हां पंजां दे नाल किवें भिड़ना है, इस गल दी जुगती आउंदी है। ते गुरु महाराज दसदे हन कि इन्हां दे बचाव वास्ते प्यारिया समाध जिहड़ी है भाव सिमरन अफुर समाधि दी सनाह तैनूं पाउणी पैंदी है। हे श्री गुरु अमरदास, पहर समाद सना ज्ञान है आसन चढ़ाओ। कहंदे पातशाह तुसी आसन चढ़ियो, चढ़ गए, घोड़े ते सवार हो गए, तुसी सनाह पा करके सिमरन दी सनाह तुसी धारण करके ज्ञान दा तुसी अपने अंदर सिमरन दी समाध पा करके सिमरन दी सनाह नूं धारण करके ते ज्ञान रूप आप जी प्रचंड करके तैयारी करके जंग दे मैदान दे विच आ गए। गुरु के सवारियो, सच जानियो, अगर ज्ञान ना होवे ते जंग जित्तिया नहीं जा सकता। जिस शब्द का मैं जिक्र आप जी ने किया ना कबीर जी महाराज का, उस अंदर जंग नूं फतेह करन लई गोला ज्ञान चलाया, ज्ञान का गोला चलाया। जिन्नी देर तक ज्ञान का गोला नहीं चलेगा उन्नी देर तक जंग नहीं जित्तिया जाना। इस करके इत्थे भी बचन कहते हैं कि ध्यान अपना जिहड़ा है एकाग्र करके अफुर समाधि दे विच आ करके सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी सनदबद्ध हो करके इन्हां विकारां लई विकारां लई लड़न लई जंग दे मैदान दे विच आए। ते किवें दी तैयारी है पातशाह दी? कहंदे धर्म धनुख कर गहिओ। तुसी धर्म दा धनुख कहंदे ने, धनुष नूं बाण जिहड़े हन कहंदे वो अपने हाथ विच धारण कीते हन। भगत सीलै सर लड़िओ। भगत दा अर्थ है भगती, सिमरता ते निमरता दे तीरां दे नाल, सिमरन ते निमरता दे तीरां दे नाल तुसी हथ दे विच धर्म दा धनुख फड़ के आ गए हो। कई लोग कहते ने भी धर्म धारण करन दी की जरूरत है, व्यक्ति चंगे कर्म करे और अपने सीधा सीधा मार्ग ते चलदा जावे। अमृत छकण दी की लोड़ है, गुरु वाले होण दी की लोड़ है। पर सच जानियो जेड़े ये पंज विकार हन इन्हां तो बचण लई एक नियमावली विच आउणा पैणा, जिंदगी दा एक नियम तैयार करना पैणा, एक शैली तैयार करनी पैनी है, एक रौह रीति तैयार करनी पैनी है, एक रूटीन बनाउणी पैनी है। क्योंकि बेलगाम होया मन ताही काबू विच आउंदा है। इस शब्द विच पातशाह कहंदे धर्म दा धनुख हथ विच फड़ के भगती
ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਥੰਮੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਥੰਮੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥੰਮੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਕਵੀ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, 25 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਮਿਰਗ ਹੈ 25 ਮਿਰਗਣੀਆਂ, ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਰੋ ਨਿਆਰੇ, ਭਜਨ ਵਿਨ ਮਿਰਗਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਉਸ ਖੇਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਸਾਰ? ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦਾ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਲਕਾਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਸ਼ੂ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੂੰਬਲ ਕਰੂੰਬਲ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਗਏ, ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਰੋ ਨਿਆਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰੂੰਬਲ ਕਰੂੰਬਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਹਾੜ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਹਾੜ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਲਸ ਭੱਜੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੱਜਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਨਾਹ ਪਹਿਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਅਟਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਡਰ ਹੈ
उस रब्बी डर नूं श्री महाराज जी तुसी अपने हिरदे च महसूस किया ते तुसी निरभौ हो गए। क्योंकि जदों तक रब दा भै पैदा नहीं ना हुंदा उन्नी देर तक दुनिया दा भै नहीं मुकदा, निरभौ नहीं हुंदा। दुनिया दा डर जाएगा ही तां जे निरंकार दा डर पैदा होएगा। डड्डा डर उपजै डर जाए तो डर में डर रहा समाए। परमेश्वर दा डर पैदा होएगा तां सानू दुनियावी माया दा डर मुकेगा। भै निरभौ हर अटल मन शब्द गुर नेजा गड्डियो। हे महाराज तुसी जेड़ा शब्द राही तुसी शब्द राही गुरु दे शब्द राही नेजा गड्डियो, इन्हां दे विच नेजे नूं खबो दिता है। साध संगत जेड़े भगती मार्ग ते तुरदे ना उन्हां नूं पुछ के देखो वो किन्ने सावधान ने, विकारां प्रति किन्ने सावधान ने। असी तो छोटी छोटी गल पिछे क्रोधी हो जाते हाँ, छोटी छोटी गल पिछे लुभाएमान हो जाते हैं, रूप देख के डोल जाते हाँ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਨਾ ਡੁਲਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਤ। ਅਪਤ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ पंच दूत बिखंडेओ, तुसी इन्हां पंजां नूं पछाड़ के मार दिता। सौखा नहीं है साध संगत। जे मन ताण वाला ना होवे ते ये पंजां अगे साडा मन एक वार नहीं दिन विच नूं हज़ारां वार झुक जांदा है। जे साडा मन ताण वाला होवे फिर ये साडे अगे झुक जांदे ने। आखो सतनाम। यही गल कहंदे ना कबीर साहब, कहंदे माया अपने पंज पुत्रां दे नाल मेरे ते कई बार हल्ला करन वास्ते आई। माया अपने पंज पुत्रां दे नाल मेरे उत्ते कई बार हल्ला करन लई आई, पर मेरे सिर ते समर्थ गुरु दा हथ सी कि माया ने हल्ला तां की करना सी, मैनू नमस्कार करके चली गई। आखो सतनाम। नमस्कार करके चली गई। कबीर आई मुझे पै अनिक करे कर भेस, हम राखे गुर आपने उन कीनो आदेश। ये मैनू मत्था टेक के चली गई। अज तो असी जदों मानसिकता कमजोर होएगी ना, मन ताकत वाला नहीं होएगा, असी झुकांगे विकारां अगे, छोटी जी गल ते खिजांगे। जिस गल ते नहीं भी गुस्सा करना, साडे अंदर गुस्सा आउंदा क्यों है? जदों साडा ना एनर्जी लैवल डाउन हो जाता है उदों सानू गुस्सा आउंदा है। ते एनर्जी किहदी है? वो नाम दी। वो नाम दी जिहड़ी एनर्जी है साडे मन नूं ताकत बख्शिश करदी है, मन नूं ताण बख्शिश करदी है। जिहड़े गुरसिख रोजाना उठ के चौंकड़ा मार के आखदे ने वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, ਜਿਹੜੇ रोजाना जपते ने सच जाणियो उन्हां दा मन इन्ना बलवान हो जाता है भी उन्हां दे अंदरों क्रोध मुक जाता है। उन्हां दे अंदरों क्रोध, दुनिया दे विच कोई दवाई नहीं है जिहड़ी गुस्से नूं खत्म कर देवे। ये जिहड़े पंज विकार है ना, ये किसी शस्त्र के अधीन आउंदे। दुनिया च ऐसा कोई हथियार नहीं बनिया जिन्हां दे नाल इन्हां पंजां विकारां नूं खत्म किया जा सके। देखो रसायनिक बंब किन्ने तरह के, परमाणु बंब बन गए, कितने कितने खतरनाक बंब बन गए।
और किन्ने तरह के हथियार अजोके युग विच आ गए, पर अज तक कोई भी इदां दा हथियार नहीं बनया जिहड़ा इन्हां पंजां विकारां दे उत्ते हावी होवे दुनियावी तौर ते। दुनिया विच किन्नियां दवाई है, मैडिकल साइंस ने किन्नी तरक्की कर ली है, किन्नी तरक्की मैडिकल साइंस ने की है, पर ऐदां दा कोई कैप्सूल नहीं, ऐदां दी कोई दवाई नहीं, ऐदां दा कोई टीका नहीं भी इहनूं ला दो भी इहनूं गुस्सा ना आवे। आखो सतनाम। किसी भी पैथी, कई तरह दी पैथियां चलदियां ने, किसी भी पैथी च ऐदां दी दवाई नहीं है, पर एक गुरु दा शब्द ही ऐसा दारू है, गुरु दा शब्द ही एक ऐसा हथियार है, गुरु दा शब्द ही प्यारिओ एक ऐसी जाग है जिहदे नाल ये पंज विकार वस विच आउंदे ने। गुरु दा शब्द ही वह हथियार है जिहदे नाल ये पंज साडे वस विच आ जांदे ने, नमस्कार करके चल जांदे ने। जे ये पंज विकार साडे ते हावी होण 24 घंटे हुंदे दिन विच, सानू नहीं पता लगदा दिन कदों लंघ गया। आखो सतनाम। पंजां दे पिछे लग के 24 घंटियां दा पता ही नहीं लगदा। जदों पंजां दे पिछे हुंदी सुरत, काम दे, क्रोध दे, लोभ दे, मोह दे अधीन होई हुंदी है ना सुरत, फिर नहीं घंटियां दा पता लगदा। घंटियां दी तां गल छड्डो, सालां दा नहीं पता लगदा, पूरे जिंदगी दा नहीं पता लगदा, और पूरे जन्म दा पता नहीं लगदा। महाराज कहंदे इयाहू जुगत विहाने कई जन्म। ये पंजां दे पिछे लग के एक नहीं पता नहीं किन्ने क जन्म असीं खराब कर चुके हैं, एक नहीं पता नहीं किन्ने क जन्म असीं खराब कर चुके हैं पंजां दे पिछे लग के। साडी पंजां दे पिछे लग के किन्नी वार इस संसार ते आए वारी व्यर्थ ही चलेगी, पर ये वारी व्यर्थ ना जावे। भगत रविदास जी कहंदे महाराज कृपा करी जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे। महाराज ये जन्म तेरे लेखे च लग जे। बाबा फरीद साहब कहते ना कि बेशक तुसी मेरे अंदर नूं नोच लिया, पर मेरे जिहड़े ज्ञान दे चक्षु है देखियो कि इन्हां नूं हानि ना पहुंचा दिओ, क्योंकि फिर देखण की आस, मैनू हजे आस बज्जी हुई है, लेखे लाउणे जन्म। आओ सहन जी तुसी मेहर कीती, तुसी सूरमे हो। इन्हां पंजां ने वड्डे वड्डे जपी, वड्डे वड्डे तपी। तुसी देखो भारत वर्ष दे विच किड्डे किड्डे महारिषि होए। ऋषि द्रोण वर्गे, ऋषि शुक्राचारी वर्गे, ऋषि व्यास वर्गे, अगस्त वर्गे, ऋषि मनु वर्गे, कितने वड्डे वड्डे ऋषि होए, पर जदों तुसी उन्हां दे जीवन नूं बचोगे ना, ये पंजां विकारां दे हल्ले तो वो भी बच नहीं सके। पंजां ने उस नूं भी पिछे ला लिया। जदों ना कौरवां पांडवां दी शिक्षा खत्म हुई, वो घरां नूं चलण लगे, ते द्रोणाचारी जी कहण लगे ते तुसी कित्थे चले हो? कहंदे हुण साडी विद्या पूरी हो गई, असीं घर जा रहे हां, सानूं आग्या दिओ। ते द्रोण जी ने कहा, कहण लगे भी जदों तक गुरु की दक्षिणा ना दिती जाए, जो सिक्ख्या गुर दिख्या ना दिती जाए, दक्षिणा ना दिती जाए, उदों तक सिक्ख्या पूरी नहीं हुंदी। आखो सतनाम। ते कहंदे चाहिदा की है? तुसी देखियो ऋषि कितने वड्डे ने, कितने वड्डे मुनि ने, कितने वड्डे ऋषि ने। मंग की मंगी, कहंदे जेड़ा पंचाल दा राजा द्रौपद है, उस नूं हरा करके बन के मेरे पैरों विच लैके आउणा है। आखो सतनाम। ये दोहे मित्र सन, आपस विच बहुत गहरे ते गूढ़े मित्र सन। भरी सभा दे विच ऋषि द्रोण दा अपमान कर दिता सी। उस अपमान का बदला लैण लई वो राजा सी, ये आम व्यक्ति सी। फिर इन्हें विद्या हासिल की, किन्ने प्रकार अपने शरीर नूं साधिया, तप कीते, और शरीर साध के इन्नी क्वालिटी इहदे च भरी
कि एक हस्तिनापुर दा जिहड़े राजे सन ना उन्हां दे परिवार दे बच्चे 100 पुत गुरुपुत्र जिहड़े सी इन्हां दे ते 5 पांडव इन्हां नूं सिੱਖਿਆ दित्ती। ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਰੋਣ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦ੍ਰੁਪਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਲਾਏ, मोह दे वस पै करके कितने धाहां मार मार के रोए। व्यास ऋषि का जिक्र आउंदा है, कितने ऐसे ऋषि ने। और इत्थे तक वड्डे कहे जाण वाले देवतियां का भी जिक्र पातशाह करदे कि इन्हां ने भी हंकार कीता, ये भी रब नूं जाण नहीं सके। आखो सतनाम। ते सावधान होवो, ये पंजां दा हमला साडे ते लगातार हो रहा है ते इन्हां तो बचण वास्ते गुरु दी डाढे गुरु दी शरण जाना पैना। अगर ये असी गुरु के चरणों के विच आके ना झुके ना तो साडा ये जन्म भी खाली चले जाना। एक गुरु विच शक्ति है, क्योंकि गुरु ने आप जंग जित्या होया ते जेड़ा जंग जित्या होवे उही जंग जितण दे तरीके दस सकदा है। जिन्हें आप जित्या होवे ना जंग, उही दस सकदा भी किवें जित्या जा सकदा है। जेड़ा आप हारिया होवे वो किवें किसी नूं जिता सकदा है। इस करके प्यारिओ, बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुर मिल जीता राम। बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुर मिल जीता राम। बिखमो बिखम मैं गुर मिल। ये अखाड़ा जित किदां होना? गुर पूरे वजी वधाई नानक जिता बिखाड़ा जियो। इस अखाड़े नूं जितना बड़ा औखा है, क्योंकि वात वजन ढमक भेरियां मल लथे लैंदे फेरियां निहत्ते 5 जवान मैं कला ते वो 5। मैं एक पासे कला खड़ा है ते वो दूजे पासे 5 खड़े है। जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहाँ करूं रघुराया। हे मालका मैं की कर सकदा है? कहते निहत्ते 5 जवान में गुर थापी दत्ती कंड जियो। जद पूरे गुरु ने अपने ज्ञान का हथ, अपना मेरा भरिया हथ मेरे सिर ते रखिया, मेरे कंडे ते रखिया, कहते बस फिर किसी मैं एक खाड़ा जित लिया। आखो सतनाम। जित्या किवें? कहते बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुर मिल जीता राम। गुर मिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम तड़ा। पाया खजाना बहुत निदाना साथन मेरी आप खड़ा। सोई सो ज्ञाना सो प्रधाना। कहते ओही ज्ञान है, ओही प्रधान है जो साहिब अपने कीता। कहो नानक जा वल स्वामी। जदों स्वामी बल आ जे तो फिर अंदर दी खेड़ वरतदी है। तो सर सिड़े भाई मीता। फिर ये जिहड़े 5 विकार है ये भी चरनी झुक पैंदे हन। प्यारे आपां बाबा बुढ़ा साहब की याद मना रहे, उन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है। तुसीं देखो उन्होंने इस 5 के हमले नूं किवें रोकिया, कदे जताया नहीं। किड्डी सोहनी पंक्ति भट्ट साहबाना ने कही है, कहते देखो काम क्रोध लोभ मोह अपत 5 दूत विखंडियो। हे गुरु अमरदास तुसी इन्हां 5 नूं विखंड दिता। तुसी जंग जित गए ते जदों जंग जित गए अपने गुरसिखां नूं भी दस्सिया भी एवें जंग जितना। जदों श्री गुरु अमरदास महाराज गुरगद्दी ते बैठे, गुरियाई ते पातशाह विराजमान होए, उदों वड्डे सतगुर दे पुत्तरां ने इतराज जताया
सभा दे विच आके गुरु साहब दा अपमान किया, सभा दे विच आके गुरु साहब दा अपमान किया, लत कढ़ मारी, पर साहब ने बिल्कुल भी मन दे उत्ते लेस भी उन्हां दी कीती होई इस हरकत दा असर ना लिआंदा, उन्हां नूं मुआफ कर दिता। सगों पातशाह थोड़े समय लिए, क्योंकि गुरु महाराज जी की याद विच सी, एक अलग जगह जा करके बैठ गए। जदों अलग जगह जाके बैठ गए, संगतां बड़ियां परेशान हन, महाराज कित्थे गए? श्री गुरु अमरदास महाराज बिना दसे कित्थे चले गए? साहब गए कित्थे ने? समझ ना आवे। बाबा बुढ़ा साहब जी कोल आए, बाबा बुढ़ा साहब जी नूं आके बेनती कीती कि दीना दयाल पातशाह दे दर्शन नहीं हो रहे रात दे, तुसी किरपा करो, थोड़े तो गुरु ओले नहीं है, तुसी गुरु तो ओले नहीं है, साडा मार्गदर्श करो भी गुरु साहब है कित्थे ने। हुण प्यारिओ, पूरे सतगुर जी दे चरनां दे विच रह के मन नूं जित लिया सी। जदों असी अपने मन नूं जित लंदे हैं, साडी सुरत तरकालदर्शी हो जाती है। तिन्ने कालां दा जिक्र हो, तिन्ने कालां दा इंसान नूं ज्ञान हो जाता, लंघे हुए समय का, आने वाले समय का, चलते समय का, ये तिन्ने समयां का ज्ञान हो जाता है। महाराज दसदे है ना, सुरत इन्नी ज़्यादा एकाग्र हो जाती है कि वह त्रिकालदर्शी हो जाती है। तो त्रिकालदर्शी बाबा बुढ़ा साहब जी महाराज ब्रह्म ज्ञान की मूर्त, कोई चीज़ ओले नहीं जिन्हां तो। संगतां बेनती की, थोड़े तो गुरु ओले नहीं, साडी सुरत हले इन्नी उचेरी नहीं, तुसी दसो गुरु साहब कित्थे ने? ध्यान लाया, साहब जी दे चरण मनाए ध्यान विच, सतगुर दी रजा जानी। हुण अंदर गए, देखिया मेरे सतगुर जी उस जगह आसन जमा के बैठे ने एकांत दे विच, नेत्र खोले। जे कोई अज दा बंदा होवे ना, वो अपनी प्रसिद्धि वास्ते करामाता ते कला वरताउंदा है। ये साखी सूरज प्रकाश ग्रंथ विच कवि राज संतोख सिंह चूड़ामणी जी लिखते हैं कि जिस वक्त बाबा बुढ़ा साहब जी ने फिर नेत्र खोले गुरुदेव के दिव्य दर्शन करके, ये नहीं कहा भी मैनू पता लग गया, आखो सतनाम। ये गुरसिख का लक्षण है, ये गुरसिख की वडियाई है कि अंदरों सियाणा बाहरों भोला, अंदर ते सूझवान हुंदा है ते बाहरों भोला बन के चलदा है। जदों पता लग गया भी महाराज हैं कित्थे, ते ये नहीं कहा भी चलो मैं थानू लैके चलदा, गुरु साहब कित्थे है। मेरे अंदर दी कला इन्हां लोकां विच प्रगट ना हो जे। कहंदे कहण लगे भी महाराज तक पहुंचण वास्ते तां महाराज दी घोड़ी नहीं पहुंचा देना। आखो सतनाम। ते तुसी लियाओ महाराज दी घोड़ी शंगारो, जिथे महाराज होणगे उत्थे इहने आपे जाके रुक जाना। ओनू शिंगार करके तैयार कीता ते अरदास करके तुर पे। करन दे पिछे शक्ति बाबा बुढ़ा साहब दी है सारी, ध्यान बाबा बुढ़ा साहब जी दा ते वसीला अगे की बना दिता भी एक घोड़ी जिथे जाके खड़ेगी उत्थे ही गुरु महाराज होणगे। सब कुछ जानते होए अनजान बनना, अंदर ते ज्ञानवान होंदे होए अहंकार ना आवे, भोले बन के रहना, सादे बन के रहना, ये वडियाई तो बाबा बुढ़ा साहब दे हिस्से आई। आखो सतनाम। गुरसिखी दी एह निशानी, गुरसिखी दी एह निशानी, गुरसिखी दी ये निशानी है भोले बन के। एक प्रमाण च होर लिखते भाई गुरदास साहब, कहते अंदरों सियाणा बाहरों भोला, अंदरों सियाणा बाहरों भोला, अंदरों। जे कुछ पता भी लग जे तां भी ज्ञानी सिंघां दे अगे ऐदां हथ जोड़ी दे आ, डट के नहीं खड़ी दा। असी ना बहस करते कई बार गुरुद्वारा साहब आके ग्रंथी सिंघां नाल, गुरु साहब के कीर्तनियां नाल। देखो मुबारक है, सारी संगत बाणी पढ़ती है। जे किते कुछ पुछना भी तो डरदे डरदे पुछना चाहिए। एक गुरसिख दा ते गुरु दा भै दूसरे गुरसिख दे मन च बनिया रवे।
साडे मन चों विसरे ना। जे कोई गल सानू पता है, नाल दे सिंह नूं नहीं पता, जे दसना भी है तां भी भै रख के दसनी, ताकि मैनूं दसदियां हंकार ना आ जे। आखो सतनाम। ये साखी सिखाउंदी सानूं। गुरमुख बाबा बुढ़ा साहब का जिहड़ा पिछोकड़ है ना, ये बीकानेर दे नाल संबंध रखदा है, राजस्थान दे नाल। जिवें पाकिस्तान वंडण तो बाद साडे पंजाबी इधर आए, इस तरह ये इदां चलदा रहा। अपने कारोबार वास्ते इंसान एक जगह छड्ड के दूजी जगह जांदा रहा। जिहड़े बाबा बुढ़ा साहब जी दे पुरखे सन, जिन्हां दा नाम गग्गो जी है, ये राजस्थान बीकानेर तो मालवे एरिए च आके वस पे। और इत्थे जदों मालवे दे विच आके इन्हां ने टिकाणा कीता, इत्थे जिहड़े चहल रहिंदे सी, चहलां दे नाल परिवार दी बहुती बणी ना, क्योंकि जदों कोई बंदा दूजी जगह तो जाके वसदा ना, वो कहंदे भी ये आ गया, इहनूं इत्थों भजा दईए। बरात दे विच आए होए सी, एक समा सी ब्याह दे विच उन्हां ने अग लगा दित्ती सी ब्याह वाले समागम दे विच। इस करके फिर इन्हां दे बजुर्गां ने मन बनाया भी आपां इत्थे रहना नहीं, मालवे च। फिर माझे दे विच आ गए सी, जो अजोका स्थान कत्थू नंगल है। आखो सतनाम। क्योंकि वो धरती भी धन है, जिथे महापुरख रहिंदे ने, जिथे ब्रह्म ज्ञानी रहिंदे ने, वो धरती भी धन है। कत्थू नंगल आ गई। कत्थू नंगल का जिहड़ा पहला नाम सी, ये गग्गो नंगल सी। गग्गो जिहड़े सी, ये बाबा बुढ़ा साहब जी, इन्हां दे दादा जी का नाम है। इन्हां दे दादा जी के नाम ते ही ये पिंड का नाम पै गया सी। ये फिर कई पिंडां दे मालक बने सन। 16 पिंडां का जिक्र विद्वान लोगों ने दस्सिया। जिहड़े गग्गो सी, इन्हां दे 2 विआह होए सी। एक जिहड़ी घर वाली सी, उहदे 5 पुत्र ते एक दे 3 पुत्र सन। और इन्हें बहुत प्रतिष्ठा हासिल की। बाबा बुढ़ा साहब जी के जिहड़े दादा जी सन, उन्होंने बहुत मान खट्टिया, बहुत इज्जत खट्टी, जिहदे करके लोकां विच इन्हां दी बहुत रिस्पैक्ट बनी, लोग सत्कार करते सी। जदों गग्गो जी का देहांत होया, उन्हां दे किले तो थोड़ी दूर ही एक जगह उन्हां दा संस्कार किया, ते उत्थे उन्हां दा अंगीठा सांभ के एक यादगार बना दी गई। अंगीठे नूं संभाल के एक यादगार, बाद विच लोग उन्होंने समाध करके भी जानन लगे। ये उही समाध है जिथे 12 साल की उम्र विच पहली बार गुरु नानक देव साहब जी दे नाल बाबा बुढ़ा साहब का पहला जिहड़ा है मिलाप हुंदा, पहली मुलाकात हुंदी है। साध संगत जी, बाबा बुढ़ा साहब सन, इन्हां दे जिहड़े पिता जी सी सुग्गा जी, ते इन्हां दे माता जी जिहड़े गौरा जी, ये बहुत भगती भाव वाले सी। कई बार अटैचमेंट परिवार की इदां दी हो जाती है। जिथे इन्हां दे दादा जी की समाध बनी सी, अंगीठा सी, छोटी उम्र विच इन्हां ने उत्थे जाना ते उत्थे काफ़ी देर बैठे रहना। जगत तारक श्री गुरु नानक देव महाराज जी उदासियां दे समय इस जगह आए, तो इस जगह अपने दादा जी की समाध दे अंगीठे दे कोल बैठे सी। इत्थे बैठिया बैठिया, क्योंकि मौत हो गई सी, वो सट अंदर वजी हुई सी, बस वो गल अंदर अंदर चली जाती सी। यही कारण सी इन्हां ने गुरु नानक साहब जी नूं पहला सवाल पूछया सी कि मौत तो किवें बचिया जा सकता है। मौत तो डर बड़ा लगता है। महाराज ने पूछया सी भी तेरी उम्र छोटी है, तेनू छोटी उम्र दे विच ही इन्ना डर क्यों? उन्हें कहा भी अहलकार साडियां फसलां कच्चियां पक्कियां सारियां वढ लै गए, की पता मैं भी वड्डा होवां कि ना होवां। आखो सतनाम। दीन दयाल जगत तारक धन गुरु नानक सच्ची सरकार पछाण गए भी यह तो संसार दे विच परोपकार करने वास्ते आए हुए ने। कहंदे तुसीं हो तां छोटे, नाम की है? कहंदे मेरा नाम है बूढ़ा। कहंदे गल्लां बुढ़ियां वर्गियां ने, ये नाम भी पातशाह ने धराया। गुरु सवारियो, बाबा बुढ़ा साहब जी इस प्रकार महाराज जी ने फिर उथे नाम की दीक्षा दी, अपना चरणामृत दिता। 12 साल की उम्र दे विच बाबा बुढ़ा साहब नूं सच्ची सरकार गुरु नानक जी महाराज पासों चरणामृत मिलिया। फिर जदों 18 साल दे होए, श्री गुरु नानक साहब महाराज का इत्थे आना जाना है सी। इन्हां दा जिहड़ा विआह होया
ਤੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਪ ਰੱਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਬਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਵਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹਿ, ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹਿ, ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸੈ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ, ਬਸੈ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ, ਬਸੈ ਜੋ ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੇਲ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਛੋੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਆ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਝਗੜੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। 5 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਪ ਇਹ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਿਖੰਡਿਓ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਲੋ ਪੁਹਾਲ ਤੇਜੋ ਤਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਭਲੋ ਪੁਹਾਲ ਤੇਜੋ ਤਨਾ, ਨ੍ਰਿਪਤ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਬਰ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਚ ਸੱਲਿ ਭਣ, ਤੈਂ ਦਲ ਜੀਤੋ ਇਵ ਜੁਦ
बार मैं सल्य कवि कहना हाँ, हे गुरु अमरदास महाराज, श्री गुरु नानक देव महाराज दे बर दे नाल तुसीं इह युद्ध नूं जित लिया, पंजां विकारां दी युद्ध नूं जित लिया। प्यारिओ, गुरु आप युद्ध जित्तिया ते सानू जितन दा तरीका दस्सिया। किसे पासे ना जाओ। बीबियां बाबियां दे कोल जांदियां जी, बच्चे नूं गुस्सा बहुत आउंदा, कोई तवीत कर दिओ, आखो सतनाम, कोई तवीत कर दिओ, चांदी दी चैन पवा दो। तुसीं देखो लोकां चांदी दी चैन हत्थां च नग पाए होंदे, गुस्सा बड़ा आउंदा। वो प्यारिओ, ये चीज़ां दूर होणियां जदों अंदर दा युद्ध जितांगे। वो जित्तिया जाना है गुरु शब्द दे नाल। जदों गुरु शब्द नाल युद्ध जित्तिया जाता है, फिर बाबा बुढ़ा साहब वांग मान प्राप्त होंदा है। महाराज जी कृपा करन, होइयां बेअंत भुल्लां बख्श देणियां, क्योंकि रात की कुछ सेहत गुरु साहब जी के हुक्म दे विच मस्तानी हो गई सी, पर गुरु साहब जी ने पहरा बख्श के अपनी सेवा लई है। तो कई बार बोलदियां भुल्लां हो जांदियां, आप जी ने खेमा करनियां। धन्नवाद सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहब, धर्म प्रचार कमेटी तथा समूह गुरु के वजीर, गुरु के सेवादार, गुरु की साध संगत दा जिन्हां ने इतना वड्डा मान बख्शिश किया है। अदब सहित फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की